हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको मेथड्स ऑफ लिस्ट के बारे में बताऊंगा। मतलब कि लिस्ट में आपको टोटल कितने मेथड्स होते हैं, उनमें से मैक्सिमम मेथड्स हम इसमें बताएंगे जो कि बहुत ही यूजेबल होते हैं। आप लिस्ट में जितना भी टॉपिक पढ़िएगा वो सारा में वो मेथड्स यूज़ होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आई बटन में कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पर जाइए। आपको पाइथन में अगर शुरू से लेकर अंत तक सारा चीज़ पढ़ना है तो वो दोनों प्लेलिस्ट आपको बहुत काम देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला मेथड क्या होता है? सबसे पहला मेथड, हम अगर लिस्ट को बनाएं तो चलिए लिस्ट को बना लिए हम। अब उसके बाद हमको उसमें अगर आइटम्स ऐड करना है, मतलब कोई भी और एलिमेंट्स हमको ऐड करना है लिस्ट में, तो उसके लिए यहाँ पर प्री बिल्ड मेथड होता है लिस्ट में अपेंड नाम का मेथड होता है एक, जिससे आप अलग से एलिमेंट को उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मतलब बना बनाया लिस्ट आपका रहेगा, उसमें अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। इस पर हम सेपरेट वीडियो, हर एक मेथड पर हम बनाएंगे सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल्ड में। तो इसका हम थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आपको एड डेफिनेशन से तो समझ में आ ही रहा होगा, एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मतलब कि अपेंड मेथड का अगर आप यूज़ कीजिएगा तो लिस्ट में जितना भी एलिमेंट रहा पहले से, उसके बाद एक एलिमेंट, जितना एलिमेंट आप ऐड कीजिएगा उसके बाद ऐड होगा, मतलब लास्ट से ऐड होना स्टार्ट करेगा। जैसे आपके पास अगर 1 2 3 4 लिस्ट है, तो अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी 10 ऐड करना है तो आप बीच में 10 ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर 10 ऐड करना है तो ये आपका लास्ट में ही होगा, 4 के बाद ही होगा 10 ऐड। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो चलिए सेकेंड मेथड पर आ जाते हैं। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या है? सेकेंड मेथड हमको अगर लिस्ट में क्लियर करना है लिस्ट को, मतलब कि हमारा बहुत सारा गार्बेज हो गया है और अब वो लिस्ट का हमारा काम नहीं है, तो उसका अंदर का जितना भी एलिमेंट है उसको हमको क्लियर करना है। तो उसके लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसका डिफिनेशन से भी आपको समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन का हम बस लिखेंगे जिससे आपको सिर्फ समझ में आ जाए, एकदम पॉइंट में। तो यहाँ पर जैसे डिफिनेशन में है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें ये क्लियर फंक्शन क्या काम करता है? एलिमेंट्स जितना भी रहेगा लिस्ट में वो सारा को ये क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा। तो अब इसके बाद हम थर्ड मेथड पे आ जाते हैं। अब थर्ड मेथड में जैसे आपको कोई भी एलिमेंट को काउंट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको काउंट करना है कि इसके में कितना एलिमेंट्स हम लिखे हुए हैं। एक स्पेसिफाइड वैल्यू वहाँ पर रहेगा और उसके बीच में अगर आपको कोई भी नंबर काउंट करना है, मतलब कि कितना लिस्ट है हमारा वो काउंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या फंक्शन देंगे? काउंट फंक्शन देंगे। ये यूज़र फ्रेंडली पूरा है सारा एकदम, तो इससे आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर अब डेफिनेशन देख लिए हम क्या लिखे हैं, तो इससे आपको क्लियर पॉइंट वाइज हम डेफिनेशन लिख रहे हैं हर एक का, तो इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो काउंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट हम एक्सटेंड मतलब क्या होता है? एक्सटेंड मतलब ऐसा समझिए कि एक लिस्ट है और एक टपल है। टपल का भी हम वीडियो बनाएंगे, लिस्ट के बाद उसी का नंबर आएगा, टपल्स पर वीडियो बनाना। तो लिस्ट के जैसा ही टपल होता है, बस दोनों का सिंटेक्स अलग रहता है। तो अगर हमको दोनों का एलिमेंट को हमको एक लिस्ट में ऐड करना है, मतलब कि एक टपल है और एक लिस्ट है, दोनों में एलिमेंट है अपना अपना, तो टपल का सारा एलिमेंट हमको लिस्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या का यूज करेंगे? उसके लिए हमको यहाँ पर एक्सटेंड नाम का एक मेथड हमको मिलता है लिस्ट में। तो इससे हम दूसरा मतलब लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट्स हो गया, ऐसे ऐसे जितने भी और तरह के हैं फंक्शंस, उसमें से ये ऐड कर देगा। तो एक्सटेंड का वही यूज़ होता है। तो इसका भी हम डेफिनेशन लिख देते हैं एक लाइन में। तो यहाँ पर भी हम डेफिनेशन लिख दिए बहुत ही एक पॉइंट में, तो इससे आपको समझ में आ गया।
इटरेबल मतलब वही होता है दूसरा एलिमेंट्स, मतलब कि जैसे टपल का एलिमेंट हो गया, डिक्शनरी का एलिमेंट्स हो गया, तो वैसे वैसे एलिमेंट्स को हम इटरेबल बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारा है इंडेक्स। इंडेक्स हमारा क्या करता है मेथड? इंडेक्स मेथड हमारा काम करता है, अगर हम कोई भी इंडेक्सिंग, जैसे आपको यहाँ वन फर्स्ट पोजीशन पर कोई एलिमेंट है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, तो ऐसे में अगर हमको सेकंड नंबर का एलिमेंट सिर्फ डिस्प्ले करवाना है तो वहाँ पर इंडेक्स मेथड काम आता है। इंडेक्स लिख कर हम 2 लिख देंगे तो सेकंड नंबर का एलिमेंट वहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यही इंडेक्सिंग काम करता है हमारा। तो इंडेक्स मेथड यहाँ पर है प्री बिल्ट। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट में हमारा क्या काम आता है? अगर यहाँ पर अपेंड में क्या होता था, अपेंड में हमारा लास्ट में एलिमेंट ऐड होता था, लेकिन अगर हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम कहीं पर भी कोई भी पोजीशन पर हम अपना एलिमेंट ऐड कर सकते हैं इंसर्ट मेथड से। जैसे हमको सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट चाहिए नया, तो सेकंड पोजीशन का चेंज करके हम इंडेक्स कर देंगे तो वो सेकंड पोजीशन पर हो जाएगा। तो वही इंसर्ट मेथड काम करता है। इसका भी हम डिफिनेशन लिख देते हैं जल्दी जल्दी जिससे आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? पॉप। तो पॉप में हमारा क्या होता है? जैसे ये पॉप हम लिखेंगे तो इसमें आपको एक स्पेसिफाई, मतलब जैसे पॉप 1 कर दिए तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारा डिलीट कर जाएगा। तो हम पॉप में जितना भी नंबर डालेंगे पोजीशन, जितना भी पोजीशन डालेंगे एलिमेंट का, वो स्पेसिफाइड पोजीशन जो हम डालेंगे वही पोजीशन सिर्फ डिलीट करता है ये पॉप। तो पॉप मेथड इसी में काम आता है कि अगर आपको कोई भी एक बीच में से कोई भी एलिमेंट अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए आप पॉप का यूज़ कर सकते हैं। तो पॉप हो गया। अब पॉप और रिमूव में आप देखिए, रिमूव क्या करेगा हमारा? रिमूव हमारा आइटम को डिलीट करेगा और ये एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो आइटम डिलीट करना मतलब साफा वो लिस्ट से वो आइटम को हटा देना, और रिमूव मतलब उसके जगह पर दूसरा पोजीशन लगा देना, दूसरा लिस्ट हमको ऐड कर देना। तो रिमूव काम करता है साफा उस एक पोजीशन को साफा हटा देता है। अब इसके बाद एक लास्ट हमारा ये मैक्स, सारा हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सारा चीज़ कवर नहीं कर पाएंगे। ये जितना भी हम यहाँ पर बताए हैं ये सारा मेन है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड्स है। तो एक लास्ट में हो जाता है हमारा सॉर्ट। तो सॉर्ट मतलब क्या होता है? सॉर्ट मतलब होता है कि हमारा एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब जैसे ABCD अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं, तो अगर हम यही 3 आइटम उठाएंगे तो ABCD के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से इस तीनों एलिमेंट्स को ये अरेंज कर देगा। जैसे 1 2 3 हो गया, तो अगर फर्स्ट में 13 रहा या 33 रहा तो वो दोनों को पीछे कर देगा और उससे छोटा वाला नंबर को आगे कर देगा। तो यही सॉर्ट करता है नंबर को, कि कोई भी एलिमेंट को अल्फ़ाबेट लिख ली या इंटीजर में 1 2 3 वाइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सके। तो इसका कोई ज़्यादा डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ सॉर्ट द लिस्ट। सॉर्ट का मतलब ही होता है कि अरेंजिंग। जितना भी बताए हैं हम इसमें, ये सारा मेथड हमारा बहुत ही काम करता है और बहुत जगह पर काम आता है ये मेथड। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड बाय बाय।